Three, two, one, go. अब एक नॉर्मल फोटो करते हैं। Sorry? नॉर्मल फोटो। जो तुम बोलोगे वो करेंगे। देख बैग उधर पड़ा। लुक सेंटर। पता ना? हाँ दो। Are you smiling? Look here. Now you have to smile. Look here. Here तो सब बोल रहे थे. एक काम कर इधर से स्टार्ट कर। Ready? ये थोड़ा साइड में फ्लैश आएगा भाई, फ्लैश आएगा। सुनो ना, वो रखा है फालतू, वो रखा है। लुक हियर। Yep. Ready? Yeah. Okay, सलोनी एंड हरमन, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन पॉटलक के लिए। Thank you so much. Thank ब्रिलियंट ट्रेलर लगा हमें, बहुत अच्छा लगा। इस बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से आप नजर आने वाले हैं इसमें? बताओ सलोनी. तो इस शो में मेरा रोल है निधि का, हु इज हिज वाइफ। एंड निधि शास्त्री बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही, शी इज़ अ वर्कोहॉलिक, शी इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रैट ऑल्सो, क्योंकि उसको जो चाहिए लाइफ में वो मिला है, अनलाइक मी इन रियल लाइफ। बट यू नो, सो शी इज़ समबडी हु एक्सेप्ट्स अ चैलेंज बहुत अच्छे से। उसके सामने कुछ भी आता है ना तो वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। इसके साथ भी, हु इज़ माई हस्बैंड, सो शी इज़ competitive with everybody in the family. So it's a very, very interesting part because you see her constantly wanting to win in a family जो इतनी बड़ी है, you know, and you have this one person Yeah. who at every event, every potluck is just like, this is going to be about me. So I feel Nidhi is somebody who's she's very close to who I am as a person, but also has these traits जो बिल्कुल ही अलग है मुझसे. So it was a very interesting mix of both. और ये अपने आप से कम्पीट कर रही है क्योंकि हमारे फैमिली में ऐसा कोई कॉम्पिटिशन है नहीं. ये जो भी कॉम्पिटिशन चल रहा है वो दीदी के दिमाग में चल रहा है. एज ध्रुव, ऑनेस्टली मुझे पता नहीं ध्रुव क्या करता है. उसकी लाइफ सबसे सॉर्टेड है. उसने अपनी जवानी में बहुत सारा पैसा कमा लिया, तो अभी वो उस स्टेज में वेयर एवरीथिंग इज अबाउट फैमिली फॉर हिम. तो फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स ध्रुव की प्रॉब्लम बन जाती है. एंड टू सम एक्सटेंट यू कैन से कि ध्रुव सबसे वेला है क्योंकि उसने बहुत काम कर लिया लाइफ में. सो उसके पास मॉम के लिए टाइम है, डैड के लिए टाइम है, ऑफ कोर्स निधि के लिए टाइम है, भाई के लिए, भाभी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए टाइम है. और अगर कोई भी प्रॉब्लम में होता है तो ध्रुव इज द वन हु इज लाइक नहीं वी हैव टू फिक्स इट. और उस चक्कर में अक्सर ध्रुव उस प्रॉब्लम को और बड़ा कर देता है. बिकॉज कई लोग होते हैं इनोसेंट होते हैं, पर इनोसेंस और एक्साइटमेंट में ध्रुव अक्सर और मुश्किलें पैदा कर देता है. हर फैमिली में इश्यूज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो निधि की बात नहीं सुनता. I think he would have been हर sorted. हस्बैंड की यही प्रॉब्लम है. हस्बैंड की यही प्रॉब्लम है. अपनी वाइफ की सुनो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. But overall, Nidhi and Dhruv playing these characters was so much fun because हम दोनों फर्स्ट डे से दोस्त बन गए थे. और फिर हम लोग ने डिसाइड किया रिहर्सल करके तो आए हैं. उसके बाद सेट पे हमें काफ़ी फ्रीडम मिला था विद राजश्री में कि यार तुम्हें जो करना है करो और सीन के दायरे में रह के तुम मजे करो. एंड अगर इस कैरेक्टर की बात की जाए ध्रुव की और निधि की, तो किस तरीके से कैरेक्टर आप तक पहुंचे, अगर इसकी अगर बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ वी रिलेट टू द हाँ, नहीं कैरेक्टर. मतलब आप तक किस तरीके से कैरेक्टर हुआ है एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन जब ये आपको कैरेक्टर के बारे में मालूम पड़ा कि दिस इज द कैरेक्टर, इस तरीके का कैरेक्टर है और अब आपको ये करना है. क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि पर्सनली अगर सलोनी को देखें तो सलोनी एक अलग तरीके की इंसान है, निधि एक अलग तरीके की इंसान है, मेरा opposite हरमन काफी अलग है और ध्रुव काफी अलग है. तो व्हाट वाज योर रिएक्शन कि अब आप इस तरीके का कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं? अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर्स, आई न्यू वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स फ्रॉम अर्लियर. उनके हिसाब से मैं रियल लाइफ में बहुत क्लोज हूँ ध्रुव के. सो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु वाज कास्ट ऑन द शो. एंड दे सेड कि यार
अगर ध्रुव हम सोच रहे हैं किसी कारण तो ये हरमन कर सकता है, बिकॉज मैं अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे ही हूँ। मैं अपनी फैमिली में एक पंजाबी में वर्ड होता है रेलू कट्टा। रेलू कट्टा का मतलब होता है वो कहीं भी फिट हो जाता है कि अगर सब्जी लेने जाना तो हरमन को भेज दो, अगर कुछ भी करना है हरमन को भेज दो। सो मैं छोटा हूँ घर का, हार्मोन लाएगा आलू। हरमन लाइक आलू किसी के साथ भी कहीं भी fit फिट हो होता है, Correct. मॉम डैड के साथ। सो फॉर मी इट वाज I आई वाज think you were the first to be cast. I was the last to be cast, right? आई थिंक सो। I think so. ऐसा हुआ था कि he और was हमारा already टेस्ट एक ready. साथ हुआ था when we met। When I got the character, I was very excited and they said come to the office. हम एक we'll do a test Yeah. there. And वहाँ मैं गई तो ये थे. I met him for the first time there and they wanted to see हमारा chemistry कैसे होता है because we're playing husband and wife, right? And you're right, absolutely from day one we kind of. I remember Saloni ने rehearsal उस test, let's call it a test, but I think Saloni was already selected. They just wanted to see हम दोनों कैसे लगते हैं। तो हमें बोला था एक फोटो लेने के लिए, तो हम दोनों ऐसे, मैं ऐसे खड़ा हो गया था फोटो के लिए, तो सलोनी लाइक क्या कम कर रहे है, हैं तो यार? शी हेल्प मी लाइक दिस। इंस्टेंटली प्रोड्यूसर से हाँ ये दोनों ठीक है, बिकॉज शी इज ऑफ कोर्स अ मच मोर स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी इन द रिलेशनशिप। The more जैसे कि आप dominant. इधर भी देख रहे हो, शी इज डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गर पर्सनालिटी। Thanks, but yeah. एंड प्रिपरेशन क्या थी इस कैरेक्टर में? बहुत सारी प्रिपरेशन थी, पहाड़ों में गए हम 3 महीने कैरेक्टर में घुसने के लिए। एक्चुअली कुछ प्रिपरेशन नहीं, कई शोज ऐसे होते हैं जो बहुत नेचुरली आते हैं। इनका बेस्ट पार्ट था कि स्क्रिप्टें सारी रेडी थी, तो हमें 5-6 दिन हमने वर्कशॉप्स की, उसके बाद हमें एक प्रेशर कुकर में डाल दिया गया क्योंकि हम कोविड के बीच में शूट कर रहे थे, तो पूरा लॉकडाउन था। बट आई थिंक द प्रिपरेशन ऑफ द टीम एंड द डायरेक्टर वाज सो गुड। एज Yeah. कैरेक्टर्स इफ यू सी साइरस, ईरा, शिखा, ये सब मंजे हुए खिलाड़ी हैं, हम लोग थोड़े नए हैं, बट हम एकदम कंफर्टेबल थे पूरे सेट पे। एंड इतना कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट था ना, और जब कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट होता है ना, यू कैन ब्रिंग योर बेस्ट एंड द अदर पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू इट, एंड द होल कास्ट एंड द क्रू वाज लाइक दैट, सो इट वाज मुझे जस्ट तो वैसे भी कॉमेडी करने का बहुत हुआ है। एंड जब इतनी बड़ी कास्ट होती है, जब इतने मंजे हुए कलाकार इतनी बड़ी कास्ट सर होती है। या मतलब काफी सारे काफी सारे। हर एक किरदार के, जिस तरह के मैंने ट्रेलर में देखा, हर इंसान लीड नजर आया मुझे। Yeah. मतलब सब अपने अपने किरदार में परफेक्ट है, Correct. right? तो उस इतनी बड़ी कास्ट में खुद की जरूरत फील कराना, मतलब खुद के कैरेक्टर का एहसास कराना कितना चैलेंजिंग। एक सेकंड वो सब चालू है, कट करो पीछे, आप निकलना अब निकलना, ध्यान देना। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतनी बड़ी कास्ट होती है, इतने सारे के सारे मंजे हुए, एक सेकंड निकल जाइए। आप जरा चांद नवा पॉडलक की अगर हम बात करते हैं तो मतलब सारे मंजे हुए कलाकार हैं, जतिन है, ईरा है और साइरस है, एंड उतनी बड़ी शिखा कास्ट है। में, हाँ जी शिखा है। तो इतने सारे कैरेक्टर्स के बीच में अपने कैरेक्टर्स की जरूरत फील, मतलब उसको एहसास कराना, वो कितना चैलेंजिंग होता है। उस पे जोर जोर कितना से काम डायलॉग करना बोलो, होता है। जोर जोर से डायलॉग बोलो, अच्छा। चिल्ला चिल्ला के डायलॉग बोलो। आई थिंक इट्स इन द राइटिंग, वो लिखे ही इतने अच्छे गए हैं। आप सिर्फ अगर इफ यू आर ट्रू टू द स्क्रिप्ट, इफ यू आर जस्ट ट्रू टू व्हाट इज रिटन, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके एहसास दिलाने मैं की, तो लोगों because की सारे- लाइट में ऐसे घुस जाता हूँ। ये सच है, बट एनीवे और फिर धक्का भी खाता है out हाँ, of line. बेसिकली यार ऐसा है कि किसी ने हमें एक बार भी फील नहीं कर होने दिया। मैं तो पहले दिन से मेरे को लगा कि घर जैसा माहौल है एकदम। आप अगर राजश्री से भी मिलोगे तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके आए थे, और उन्होंने बोला कि मेरे पास सेट पे डिस्कशन का टाइम नहीं होगा क्योंकि हम कट टू कट स्केड्यूल में जा रहे हैं। और साइरस के साथ मेरा पहला काम था ये। शिखा को मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, बट ईरा के साथ मैं काफ़ी मिलजुल चुका हूँ। सो इट वॉज एक्चुअली लाइक यार दीज आर ऑल द पीपल दैट आई वांटेड टू वर्क विद इन लाइफ, एंड सब एक साथ आ गए, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया। मेरा नाम नहीं लिया तुमने, तो मैं तो पहली बार मिला ना मैं इस शो पे। फाइन। एंड कहाँ पे शूट किया आप लोगों ने, अगर शूट किया तो बात हमने Location बहुत काफी- बहुत बहुत जगह पे शूट किया। गुड़गांव में एक होटल था, उसमें पूरे होटल में हर जगह शूट किया हमने। क्योंकि हम कोविड में थे, सो वी वर इन अ बायो बबल, इट वाज जस्ट अस एंड लोकेशन वाज फिक्स्ड, हम वहीं रह रहे थे। सो एक्चुअली में घर वाला माहौल हो गया था बिकॉज हम वहीं रह रहे थे साथ में। वही दुनिया हमारी, पूरा क्रू हमारी फैमिली बन गई थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली अब हम बहुत क्लोज हो गए हैं सारे। कोई अगर कोई मेमोरीज अगर बताना चाहें बहुत सारे बताइएगा। हम लोग इनिशियली हम लोग बहुत डिसिप्लिन थे, सलोनी और मैं, कि यार हम लोग दिन भर वो काम करेंगे, उसके बाद वर्कआउट करेंगे। वो 3-4 दिन तक चला, उसके बाद कभी सलोनी के घर से खाना आ रहा है, कभी कहीं फेमस रेस्टोरेंट से, और दिल्ली में आपको पता है खाने का क्या सीन खाने है। का। तो वो जो डाइट प्लान, जो वर्कआउट प्लान था, वो धीरे धीरे ऐसा चौपट हो कि हर शाम को फिर साहिब से अच्छा आज कहाँ से खाना आ रहा है, किसके घर से। एवरी डे बिकेम अ इवेंट वेयर ऑल ऑफ अस वुड गेट टुगेदर। एवरी डे वाज अ पॉटलक, एवरी डे। और मेरा कमरा सबसे पहले आता था उस रूम में, इसका तो कमरा आते was- सब वहीं पर रुक जाते थे कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। मैं कहा नहीं मैं तो सो रहा हूँ। तो क्या हो गया, सब आ जाते थे।
एंड अगर बाकी सब लोगों की बात करें तो उनके साथ में काम करने में कितना मजा आया एंड कैसा गॉड इट एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग 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 मैंने तो इन लोगों को सिर्फ स्क्रीन पे देखा था एंड इट वाज सो नाइस टू फाइनली गेट टू नो देम एंड वर्क Yeah. विद देम एंड एवरीबॉडी वाज जस्ट सो स्वीट यू नो अब मैं ऑनेस्टली शुरू में थोड़ी थोड़ी डरी हुई थी बिकॉज सब लोग काम कर चुके हैं दे कम फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड एंड मैंने उन्हें स्क्रीन पे देखा सो आई वाज जस्ट अ लिटिल बट एवरीबॉडी वाज आई थिंक इंस्टेंटली वी ऑल कनेक्टेड आई वाज मैं एक्चुअली जो यंगर लॉट है उनसे इतना डर नहीं रहा था मैं जो पेरेंट्स प्ले कर रहे हैं जतिन सर किट्टू मैम वो इतने सीनियर एक्टर्स हैं तो वहाँ पे मुझे लग रहा था यार अगर मैं लाइन भूल गया उनके सामने वो कुछ टोक ना दे मुझे बट वो इतने स्वीट हैं मैं सुबह जब हम जाते थे सीन वर्क के लिए तो जतिन सर सबसे पहले कॉफ़ी पिया तुमने मैंने कहा हाँ सर ब्रेकफास्ट खाया क्या खाया ब्रेकफास्ट में यहाँ पे ये अच्छा है सो जतिन सर बिकेम अ स्पेशलिस्ट इन द फूड सिलेक्शन जतिन सर हर रोज बताते हैं, यार इस मेन्यू में ये अच्छा है ये ट्राई करो एंड किट्टू मैम तो उनकी कॉमिक टाइमिंग इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कुछ रिलेट कर पाए आप ये शूट करने के दौरान क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा कि ट्रेलर में मुझे देखा मतलब काफी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि मतलब लोग रिलेट कर ही लेंगे इससे आपने कितना रिलेट किया ऐसे करते हो कि हाँ यार इस कैरेक्टर में ये चीज़ मेरे साथ में हुई है कभी बहुत काफ़ी आई थिंक मेरी पूरी पंजाबी फैमिली है एंड वीर अ बिग फैमिली Same. बिग फैट फैमिली एंड जब मैं सीन्स करती थी तो कई बार मुझे ऐसा लगता था ओ गॉड ये तो मेरे घर में भी हुआ है यू नो दोस लिटिल लिटिल मोमेंट्स ऐसे बहुत सारे थे मॉम डैड आई डोंट हैव ब्रदर्स बट आई डू हैव अ सिस्टर एंड देन यू हैव योर एक्सटेंडेड फैमिली एंड इट्स सो रिलेटेबल यू आर एब्सोल्युटली राइट आई थिंक एवरीबडी हु इज वाचिंग इट हु हैज़ स्पेशली द पीपल हु लिव इन अ जॉइंट फैमिली जो साथ रहते हैं वो तो बहुत ही रिलेट कर पाएंगे बिकॉज हर घर की कहानी Correct. कहीं ना कहीं और सेम होती है आई मीन ऐसा समय है कि आजकल अगर आप वेब सीरीज देखो तो उसमें क्राइम ड्रामा पॉलिटिक्स मर्डर थ्रिलर ये 90% है Yeah. उसमें अगर पॉटलक जैसा एक ट्रेलर आया तो इट्स एक्चुअली फीलिंग रिफ्रेशिंग विच इज़ अमेजिंग राइट और मेरा खानदान काफ़ी पागल है मतलब मेरे डैड फौजी रह चुके हैं मेरा भाई मीडिया में ही है और जिस तरह से जतिन सर ने मुझे डांटा है ना ट्रेलर में कि तू मेरी नहीं सुनता मैं तेरी नहीं सुनता वो तो मेरे दिल के अंदर छू गया मैंने कहा अगर कुछ रिलेट करे ना करे ये डायलॉग तो रिलेट करने वाला है और मेरे डैड ने भी देखते बोला था दिस इज जस्ट लाइक अस मैंने कहा हाँ हमारे घर में हर रोज़ ऐसे होता है क्योंकि पंजाबी फैमिलीज में आफ्टर अ वाइल लाइक अब मैं 30 साल से बढ़ गया हूँ तो हम दोस्त हैं माँ बाप इस फैमिली में वो है कि वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स ये नहीं कि पापा आ गए तो खड़े हो जाओ रिस्पेक्ट इट्स मोर लाइक कि पापा यार कर लो ना यार पापा यार चलो ना यार इट्स दैट काइंड ऑफ अ फैमिली And food is such a connecting factor, right? And this whole show is about potluck, khana, and it's just Amazing. one of those. It's amazing. एंड आपके भाई का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने इसके बारे में सुना मेरा भाई तो बहुत खुश है कि काम मिल रहा है बच्चे को वो इतना बिजी रहता है वो कहता है कि कर ले यार कुछ बट मेरा ट्रांजिशन फ्रॉम राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग टू नाउ एक्टिंग हैज़ बीन अमेजिंग भाई को बहुत अच्छा लगा ट्रेलर नहीं मतलब कुछ प्रोजेक्ट सिलेक्ट करवाने में या कुछ ऐसे इनपुट देते हैं कोई नहीं यार ये कैरेक्टर मत करिए आई विश पर हम दोनों काफ़ी इंडिविजुअल है उसमें उनके बीवी बच्चे हो गए यार अभी पहले उनका फोकस सिर्फ मुझ पे था अब उनके 2 बच्चे हो गए प्यार बढ़ गया अब उनका प्यार बढ़ गया और कह रहे हैं कि तू अच्छा कर रहा है जब तक वो मेरी ज़रूरत होगी बट मैं उनका हेल्प हमेशा लेता हूँ कॉमेडी सीन्स में बिकॉज रणविजय की कॉमेडी टाइमिंग वो बहुत फनी है सो मैं जब भी सीन होता है मैं उनको सुनाता हूँ और वो सुनते सुनते ऐसे एक पंच दे देते हैं वो होता है वो नॉर्मल चीज़ है विराफ ऑल्सो आई एम श्योर डज दिस Yeah, full on. एंड सलोनी अगर आपके अगर किरदार की अगर इसमें हम बात करते हैं इसमें निधि का कैरेक्टर है वो भी बड़ा डोमिनेटिंग है इससे पहले जो आपने जो कैरेक्टर किया है Sunflower में, सनफ्लावर में तो वो भी बड़ा कैरेक्टर डोमिनेटिंग See, a pattern there, there's a सुनील pattern. ग्रोवर को मतलब उसमें आप डोमिनेट करी जा रही है I तो think ये मैं कर दिखती तो ऐसी हूँ कि मुझे ऐसी रोल ऑफर करते हैं कि ये लगती है कि कंट्रोल में रहती तो है पावर नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि तो मतलब ये इस तरीके के किरदार आप खुद सिलेक्ट करती हैं कि ऐसे ऑफर होते हैं ऐसे ही ऑफर हो रहे हैं ऐसे ही ऑफर होते हैं और पर मैं रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसी ये बहुत ज़्यादा स्वीट है बहुत ज़्यादा स्वीट आपने सनफ्लावर देखी है मैंने सनफ्लावर देखा और सलोनी उसमें बहुत सही है लाइक एक्चुअली आई वुड से सलोनी इज़ अ वेरी गुड एक्टर तो जब मैं उसको मिला था तो शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरी स्वीट इनफैक्ट एक्स्ट्रा स्वीट बट इन सनफ्लावर आई वाज अ लिटिल लाइक डूड What is she इसमें doing? इसमें आप डोमिनेट हो रहे हो इसमें सोनू डोमिनेट हो रहा है हाँ पर डोमिनेट कोई पर नहीं मजा होता। बड़ा आता है ऐसे रोल्स करने में यू कंट्रोल उनका हाइट का भी फायदा है हाइट का भी फायदा थोड़ा है मैं बता रही हूँ intimidating मेरी है। शक्ल में दिखती ही ऐसी हूँ कि मुझे ऐसे रोल ऑफर एंड चलिए ये तो हो गए अगर रोल की अगर बात किया किस तरीके का रोल आप करना चाहती हैं मैं हाँ हर जो तरीके देख का रहे हैं रोल जो किस तरीके के रोल्स मतलब चाहिए कि ऐसे रोल I want to play एक्शन मूवीज I would love to do action films, She'll be but kick-ass. I want to play from a 20-year-old to a 40-year-old. I want to do all of it.
I'm not kidding. I would love to play an elder character also. I would love to play a college kid. You Love know, to be a as mom. varied. I would love to be a mom. I think as varied as it is, because that's what I want to do. जितने different, जितने type के role होंगे, मेरा ऐसा कुछ नहीं कि मुझे इसी category में, you know, I want to explore all of it. What about you, Arman? मुझे तो जो भी काम दे रहा है मैं रेडी फिर भी कुछ wish list मेरा character हमेशा होगा, मतलब ये करना है। एक्शन कॉमेडी ऑफ कोर्स दैट इज अ जोन दैट आई लव साइंस फिक्शन कोई करता नहीं बट मेरे को बहुत शौक है बट एक्शन और कॉमेडी अगर आप जोड़ दो जहाँ गिरना हो कूदना और फिर कुछ ना कुछ करना आई वुड लव टू डू दैट व्हेनेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी I think you'll be great at that. मैं बहुत सही कर सकता You'll be हूँ great at anything you do. He's, बस but it's true. Okay, 10 सितंबर को आ रही है. Lastly, what would you like to say to your fans? आपके लोगों को फैंस को क्या बोलना चाहिए? देखो आजकल की दुनिया में OTT पे बहुत कुछ आ रहा है मैं जानता हूँ बट पॉटलक इज जेन्युइनली समथिंग दैट विल मेक यू स्माइल Yeah. और विच इज द लास्ट शो जो आपने अपने फैमिली के साथ देखा होगा आई डोंट थिंक आपको याद आएगा तो ये शो है जो एक्चुअली जब हम बोलते हैं फैमिली एंटरटेनर है अपने बहन भाई बीवी बच्चे मामा चाची सास बहू सबके साथ बैठ के सबके देख साथ सकते हो बैठ कोई गालियाँ नहीं है कोई वायलेंस नहीं है कोई क्राइम नहीं है कोई थ्रिलर नहीं है It'll just make you laugh and smile. We hope. करेक्ट Yeah. Thank you. Thank you. All the best. थैंक्स मैन Thanks. Faizan. पेरेंट्स Okay. Okay, सिद्धांत एंड शिखा सबसे पहले तो ट्रेलर में हमने देखा ट्रेलर्स अमेजिंग Thank you. एक फैमिली ड्रामा देखने को दिख रहा है हमें सारे के सारे सब सारे फ्लेवर हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं आपकी अगर बात करें तो इस किरदार के बारे में बताइए आप लोगों के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए Well, Prerna is the youngest of the Shastri siblings, and she's the brat. पर वो also काफ़ी practical है, writer है, पर थोड़ी सी dreamer भी है. और तब आते हैं आलिम भाई साहब, आलिम साहब आते हैं और मेरी ड्रीम लाइन से थोड़ा ऐसा इधर आ जा, रिलैक्स, उससे निकाल के थोड़ा ऐसा ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी दिखाते हैं. हाँ जो चाहिए होता है ना एक बैलेंस चाहिए होता है क्योंकि मैं एक ड्रीमर हूँ खुद और काफ़ी कुछ सपने देखते रहता हूँ लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई रियल कोई प्रैक्टिकल आए और मुझे बोल इट्स गुड टू ड्रीम बट इट्स ऑल्सो गुड टू लिव इन द रियलिटी दैट वी आर लिविंग और आलिम कुछ ऐसा ही एक शख्स है जो आता है प्रेरणा की ज़िंदगी में एक टंगड़ी कबाब बन के और he's really astounded by this family. Yeah, we are a bunch of really wow family members. क्योंकि एक से एक काफ़ी eccentric family है. They all have their own quirks and they all have their own interpersonal relationships. And they're a very close family. And I think that's why they also fight so much. So yeah, please देखिएगा 10 September को to see the dynamics of this really quirky, mad, crazy family. ओके अगर एक second. Can we have some silence, please? Thank you. ओके अगर इस कैरेक्टर की अगर बात की जाए दोनों कैरेक्टर की अगर बात करें तो क्या क्या प्रिपरेशन थी क्या नरेशन आप लोगों को दिया गया है क्या भाई कुछ मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया मैं पहुंचा और इनफैक्ट मेरे लिए इतना अच्छा इतना ऑर्गेनिक रहा हालांकि काफ़ी सारे शोज़ के लिए यू हैव टू एक्ट यू हैव टू पुट अप दिस थिंग लेकिन इसमें मुझे इतना सीमलेस लगा कि पता भी नहीं चला कि सीन्स शुरू कब हुए ख़त्म कब हुए आई थिंक द राइटिंग इज़ ओनली सो गुड कि इट वाज वेरी फ्लोई और उस वजह से परफॉर्मेंसेस भी बहुत ही नेचुरल आए हैं मेरे ख्याल से And what really helped is that कि हम सब ने वर्कशॉप की थी थोड़े दिनों की before we started the show, so that we could figure out on our own कि कैसे dynamics create कर सकते हैं एक दूसरे के बीच with the parents, with the siblings, with you know your love interests, and so that really helped and it loosened us up, and then we could really fly. और script इतनी क्यूट सी है इट्स अ फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर इट इज़ अ वेरी स्वीट स्क्रिप्ट तो बहुत ही ईजी हो जाता है आप स्क्रिप्ट पढ़ लो और फिर मज़े करने हैं सेट पे सब इम्प्रोवाइज करते रहते थे बहुत ही फ्री फ्लो डायलॉग्स है मतलब जैसे कि बहुत ही रिलेटेबल है बहुत रिलेटेबल है और कुछ आउट एंड आउट मतलब इट्स नॉट इन योर फेस कॉमेडी यू नो विच इज़ नॉट समथिंग दैट आई पर्सनली एंजॉय डूइंग but this is very witty very in comedy Shikha so many times she improvised so many things which is allowed you know तो उस वजह से she could bring her wonderful smart and intellectual personality which is extremely witty as well जो प्रेरणा बन गई you know बहुत सारे उसके qualities लेके आए प्रेरणा में तो it was effortless acting to be honest Thank you. And they are all relatable characters. So
it was so easy to just tell, and वो जो हमारा पूरा जो कास्ट है हम एक फैमिली बन गए थे, तो एक दूसरे से कहना भी कि शायद ये ट्राई करे क्या या ये ट्राई करे क्या इस सीन में, वो ऑटोमेटिकली आ जाता था, which is fun to do. It's like doing theatre all over again. Exactly. Yeah. Shika and I both are from theatre, Yeah. तो वो भी हम लोग के लिए काफ़ी मायने रखता है because we had similar principles to approach to the characters. तो yeah. एंड आप दोनों के अगर किरदार की अगर बात करें तो आप दोनों ने ही पहले इस तरह के किरदार नहीं करे। अगर इस फिल्म में अगर बात करें तो दोनों ने मतलब आप दोनों की प्रोफाइल काफ़ी अलग अलग रही है, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको इस तरह के किरदार ऑफर हुए? Finally. Finally. Exactly, I think that's it. Finally Yeah, हमें ऐसे finally. किरदार मिले जो हम क्योंकि अभी एक तक actor अभी तक को ये ना- किया नहीं और आप नहीं। ये कर रहे हैं, तो एक रिएक्शन जो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? Finally. it was that क्योंकि as actors very rarely we get to do the characters which we want to do. काफ़ी बार हमें play करने पड़ते हैं अलग, जो भी आया फिर और हमें बनना पड़ता है। कैरेक्टर्स जो हम जानते हैं, जो हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी हैं, ये सारे जो कैरेक्टर्स आपको पीछे दिख रहे हैं ना, ये सारे आपकी ज़िंदगी में हैं। तो आप जब पॉटर देखेंगे ना, अरे ये तो मेरा भाई है, अरे ये तो मेरी बहन है, मेरे डैड ऐसे ही है, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा ही है, वो सब होगा She means that in the best possible way. बेस्ट पॉसिबल ऑलवेज। आप लोग ने कितना रिलेट किया इसको प्ले करते टाइम? मतलब कुछ ऐसा लगा कि यार ये मेरे साथ में हो चुका है, ये सिचुएशन तो हमने देखी हुई है कभी। It was not relatable for me at all because I have never dated boys, wonderful boys like No, I'm talking about the whole family. Well, there was that bed scene which you know. उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पॉटलक She's on blushing. September. She's blushing. She was blushing as much in the bed as well. You have to stop saying that. Sorry, family relatable, very relatable यार। जो say for example प्रेरणा की जो नोकझोंक होती है उनके पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के साथ, you know she has to move back home and she's living with her parents, or as an adult when you move back home and you have to live with your parents, you have to learn how to be a child again. The parents have to understand, you know, कि oh she's not our child anymore, she's grown up, she's an adult. So वो सारी जो नोक-झोंक होती है, and जैसे siblings, मेरा भी एक छोटा भाई है, तो जैसे मेरे दो भाई इसमें मेरी टांग खींचते रहते हैं, वो तो घर पे भी होता है। And what else? मेरे लिए काफ़ी अच्छा था क्योंकि आज के दौर में you know parents have become very evolved, right? लेकिन media is somehow not portraying that evolved parent. लेकिन इस शो में जब आलिम पहली बार आता है घर पे, उसे बहुत ही अच्छी तरह से रिसीव किया जाता है। एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत इंटेरोगेशन, हाँ कुछ विच इज अंडरस्टैंडेबल, नो पेरेंट्स आर प्रोटेक्टिव, तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड न्यू इंसाइट इनटू द एवोल्यूशन ऑफ हाउ पेरेंट्स आर आल्सो टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। और जैसे एक अर्बन फैमिली होती है, जो रिलेशनशिप्स होती है, वो ओल्ड टिपिकल सास बहू वाला वाइब नहीं है, ननंद और रानी वाला वाइब नहीं है, यू नो कि मतलब तूने एक लड़की को घर लेके आई है तो ओ नो, एंड इट्स नन ऑफ दैट, सो इट्स वेरी रिलेटेबल, इट्स अ मॉडर्न फैमिली, अर्बन फैमिली, एंड ऑल द क्वर्क्स दैट दे हैव। Okay. And honestly, our content has become very violent. I honestly find it to become very violent. This is a refreshing change जहाँ पे it's not so violent, it's actually a slice of life. तो मुझे बहुत मज़ा आया ये देखने के लिए, प्ले करने में, and I'm sure when we watch it, हमने भी तो देखा नहीं है, but I'm sure when we watch it, we'll have fun. Yeah, having said that, though, people out there who want to cast us for those other वाला, you know, action वाले series, हम ready है, हाँ हम ready है। Okay, and अगर ट्रेलर में हम देखते हैं काफी डिफरेंट और नए और खूबसूरत से जो लोकेशंस काफी हमें अच्छे देखने को मिले हैं ट्रेलर में, काफी आप मजाक कर रहे हैं कि आप सही में बता? नहीं, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ हमारे प्रोड्यूसर्स Exactly, yeah. उन्होंने पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन में ये पूरा एपिसोड सीरीज उन्होंने शूट किया, ट्राइडेंट और ओबरॉय एक ही होटल में रह के, And we created a bio bubble. बायो बबल में, और उस होटल के रूम्स को उन्होंने फैमिली के रूम्स में कन्वर्ट किया। आई थिंक So the art, the producers, एब्सोल्युटली everybody, फैंटास्टिक। they were just 18 on दिन में point. उन्होंने फुल शूट कर दिया खत्म, एंड इन बिटवीन अ पैंडेमिक, आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट feat Achievement. by the producers. Yeah, absolutely. क्रिएटिवली जो हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, हमारे डायरेक्टर, हमारी आर्ट टीम, हमारी यू नो एवरीबॉडी, आर प्रोड्यूसर्स,
for getting a location like Yeah. that, the credit goes only to them for making it look so great. और हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल भी कर रखा था क्योंकि हम उसी कंपाउंड में रह रहे थे, तो जब भी हमारी ज़रूरत नहीं थी हमें चल आराम के करने के काम लिए के बोलते लिए थे हाँ, जाते इट वाज सो नाइस टू वॉक टू सेट एज अपोज टू 2 घंटे ट्रैफिक में जहाँ पर दिखाना पड़ता था, सो दैट वाज अ गुड चेंज। ओके शिखा के साथ में आपके और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उनके बारे में बताइए। मराठी डेब्यू भी करनी है, हो गई है सर, रिलीज हो चुका है। और क्या रिव्यूज आ रहे हैं, थैंक अरे यू, आई थैंक बीन यू। सच वंडरफुल रिव्यूज आई बीन लिस्टिंग। अगर आप लोग ने Thank you. देखी नहीं है प्लीज वॉच हर शो, शी इज जी फैंटास्टिक, मराठी, थँक यू सो मच यार. खूप चांगली आहे. प्लीज बघा, रिलीज झाली आहे. हो. शांतीत क्रांतिक वेब सिरीज आहे त्याचं नाव, आणि ते सोनी लिव्हवर आहे, तर प्लीज बघा. मी त्याच्यात मराठीमध्ये बोलते, थोड़ी कोशिश की है मराठी में बात करने की, सो प्लीज़ वॉच दैट. और मैं अभी जा रही हूँ शूट के लिए फॉर जहाँ चार यार, द फिल्म. शिखा कितना लकी साल और लकी मंथ मानती हैं आप, एक साथ में इतना कुछ काम आ रहा है, टचवुड. तो बहुत कितना टच, ब्लेस्ड फील कर रही हैं आप? भरपूर. लास्टली 10 तारीख को आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या बताना चाहेंगे फैंस को? सितंबर 10th गणपति है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप गणपति घर पे लाइए और साथ में गणपति जी के साथ आप बैठ के पॉटलक देखिए ऑन सोनी लिव ऑन सितंबर 10th. यस, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. आप सब आपके फैमिली के साथ प्लीज़ देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा. इसमें ह्यूमर है, रोमांस है, बहुत सारा नोक झोंक बहुत सारी है, और बहुत टांग खिंचाई है, और खाना है, और खूब सारा खाना है, फूडीज बहुत लाइक मी सारा वुड खाना लव है. इट. सो प्लीज़ अपने पॉटलक कीजिए घर पे, और फैमिली के साथ पॉटलक देखिए 10 सितंबर को ऑन सोनी लिव. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर शो. थैंक यू Thanks a सो lot. वेरी मच. थैंक Thank you for a good interview. यू.